अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो ईद का सेकंड डे है और हम लोग गोविंदपुरा जा रहे हैं। गोविंदपुरा में जहाँ रानी रहती हैं और वहाँ पर गोश्त बांटना है, तो इसी सिलसिले में हम लोग घर से निकले थे। अभी सेकंड डे पे सभी लोग अपने अपने घर गए हुए हैं, तो हमने कहा चलो यहाँ गोश्त बांट लेते हैं। तो आज हमारा सारा दिन गोश्त बांटने में ही निकलने वाला है और मौसम बहुत अच्छा है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हम लोग जीप से जा रहे हैं क्योंकि गोश्त रखना है इसमें, तो इसलिए हमने जीप निकाली हुई है और उसी से जा रहे हैं। और बारिश हो रही है बहुत तेज़ सामने। तो बने रहें हमारे साथ गाइज़, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज गोश्त बांटने का भी और गोश्त उठाने का भी सारा आपको दिखाना है हमें। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और सामने आसमान देखें, कितनी सारी घटाएं बादल आए हुए हैं। और ये तालाब तो इतना हसीन हो जाता है, जितना ये खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जब बरसात होती है। और साथ ही रोड एकदम बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। मौसम बहुत हसीन है हकीकत में। भोपाल बरसात में बहुत अमेजिंग सा लगता है, लेकिन उसके अलावा फिर ठीक ठीक ही लगता है नॉर्मल डेज़ में, लेकिन बरसात में तो ये वाकई किसी हिल स्टेशन से कम नहीं होता। तो अभी हम लोग गोविंदपुरा के लिए ये वाला रूट ले रहे हैं और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर हम आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हमें आज काफ़ी टाइम लगने वाला है गोश्त वगैरह बांटने में। उसके बाद हम जब घर पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है कि शायद व्लॉग का एंड ही हो, क्योंकि फिर इतना थक जाने के बाद कहाँ फिर हम व्लॉगिंग करेंगे। फिर हम थर्ड डे यानी कि ईद के तीसरे दिन हमारे घर कुर्बानी है, क्योंकि हमने फ़र्स्ट डे कुर्बानी नहीं की थी। तो अब हम लोग सेकंड डे भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड डे यहाँ बांटना था, तो इसलिए अब हम इंशाल्लाह से थर्ड डे यानी कि कल तिबासी ईद को कुर्बानी करने वाले हैं। और उसके बाद हम आपको कलेजी की रेसिपी दिखाएंगे जो मैं घर पे बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। ये भोपाल का दूसरा तालाब है, छोटा तालाब। ये जनता यहाँ पे मज़े लेने आई है। देखो आप, मछली बिक रही है, मछली बिक रही है, मछली पकड़ भी रहे हैं लोग। देखो सामने का नज़ारा। मछली तो हमने नहीं ली। ये छोटा तालाब देखा आपने, इसमें मछली पकड़ रहे हैं लोग और बेच भी रहे हैं। तो यहाँ जो भीड़ खड़ी थी अभी, वो मछली ख़रीदने वालों की थी, वो लोग लेने आए थे। और यहाँ बारिशों में मछली काफ़ी पिटती है, तो इसलिए शायद उन लोगों ने रात भर मछली खेली होगी और फिर सुबह लोगों को पता होता है तो वो लोग आ जाते हैं मछली ख़रीदने। तो ये वही लोग थे, उन्हीं का यहाँ पर रश हो रहा था, जो वो लोग यहाँ खड़े होकर मछली ख़रीद रहे थे। और इसीलिए ये छोटे तालाब की मछली यहाँ पर बिक्री होती है। और हम लोगों ने तो शायद कभी छोटे तालाब की मछली नहीं खाई है, बड़े की तो शायद खाई है, लेकिन ज़्यादातर कोलार और नदियों की मछली ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, तो वही हम लोग खाते हैं। तो ये छोटे तालाब की मछली यहाँ पर बिक रही है, ये भी अच्छी होती है। किसी ने खानी है तो बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं, जो भोपाल में रहने वाले हैं वो लोग। ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है भोपाल में कि जब बरसात में हम बाहर निकलते हैं तो जगह जगह
भुट्टे वाले खड़े हुए होते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे कदम कदम पे भुट्टे वाले मिलेंगे आपको। और जब भी आप गर्मी में निकलेंगे तो गन्ने की चरखियाँ जगह जगह मिलेंगी। ये पूरा ये जो एरिया है यहाँ पे जगह जगह गन्ने की चरखी होती है और वो गन्ने का रस बेच रहे होते हैं। और फिर आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद निकले हैं तो ये हाँ बारिश हो गई तो अब भुट्टे ही भुट्टे सब तरफ। तो बहुत मज़ा आता है भुट्टे उस भूनते हुए देखकर कि वो भुट्टे सेक रहा है, वहाँ से धुएँ निकल रहे हैं, तो अलग ही एहसास हो जाता है मूंगफली और भुट्टे देखकर कि बारिश आ गई। तो बरसात का मौसम भी अपने साथ कई सारे ज़बरदस्त किस्म के क़िस्से ले आता है जो ये वक्त दोहराता है। गांधीनगर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और ये हम अपना वीआईपी रोड से इधर खानूगांव साइड और फिर ये अब लाल घाटी की तरफ जा रहे हैं वीआईपी रोड से होते हुए। और उसके बाद जब हम लाल घाटी से क्रॉस करेंगे तो एयरपोर्ट रोड जो है वहाँ पर गांधीनगर बस्ती है जहाँ मुस्लिम्स बहुत सारे हैं, तो हम लोग उधर जा रहे हैं। एक गांधीनगर और एक नई बस्ती है वहाँ, तो वहाँ पे हमारे पास जो लड़का काम करता था पहले होटल पे, उसने बताया था कि वहाँ पर काफ़ी सारी मुस्लिम फैमिलीज़ हैं तो जो वाकई में बहुत ज़रूरतमंद हैं, तो हम लोग सिर्फ अभी उधर ही जा रहे हैं। तो उस तरफ गोश्त बिल्कुल नहीं गया है और ख़बर ये आई है कि कल ईद के दिन भी वहाँ पर गोश्त नहीं पका है घरों में, तो उन लोगों ने दाल सब्ज़ियाँ ही बनाकर खाई हैं। तो फिर ज़रूरी है कि ऐसी जगहों पर गोश्त पहुँचे। जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए, अगर क़ुरबानी किए हैं तो फिर ज़रूर जाएं और ऐसी जगहों पर गोश्त पहुंचाएं, चाहे थोड़ा दूर जाना पड़े, चाहे थोड़ी मशक्क़त उठानी पड़े, लेकिन इतना कर लें कि गोश्त सही हक़दार जो हों उन तक पहुंच जाए, जिनके लिए हकीकत में क़ुरबानी का जो ये एहतमाम किया गया है, जिसके लिए जो मेन रीज़न है कि लोग जो गरीब हैं, जो हकीकत में हक़दार हैं इस गोश्त के, उन तक ये गोश्त पहुँचे। तो उसके लिए थोड़ी सी मशक्क़त उठानी पड़े तो उठा लें, ख़ुद जाना पड़े तो प्लीज़ निकल जाएं और जाकर ढूंढ कर उन लोगों तक गोश्त पहुँचाएँ जिनके घरों में क़ुरबानी हुई है। उन्हें डबल डबल इम्प्रेस करने के लिए गोश्त ना दें और बिल्कुल भी ऐसी जगहों पे गोश्त ना दें जहाँ क़ुरबानी कर चुके हैं, और बस देना है तो इन लोगों को दें जिनके हकीकत में, जिनके घरों में ईद के रोज़ भी दाल बन रही है, जहाँ कोई नहीं जाता गोश्त पहुँचाने, जिनके पड़ोसी भी इस काबिल नहीं हैं, वो भी बेचारे मुस्तहिक़ हैं। तो फिर आपने वहाँ जाना चाहिए, वहाँ आपका गोश्त पहुँचे तो वो ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद आएगी वो चीज़, ना कि ये कि आपने अपने पड़ोसियों को खुश करने और इम्प्रेस करने के लिए आपने अपने पड़ोसियों को गोश्त देना शुरू कर दिया। तो ये निहायत गलत तरीक़ा है। मैं कोई नहीं होती बोलने वाली, लेकिन मैं सिर्फ़ अपनी जो मेरा सोच है वो बता रही हूँ कि ऐसी जगहों पे गोश्त पहुँचना चाहिए। कोशिश कीजिए प्लीज़ कि सही जगह गोश्त जाए आपका और सही लोगों तक गोश्त पहुँचे, और ढूंढ कर दीजिए उन लोगों को जो हक़दार हैं, जो मुस्तहिक़ हैं इस गोश्त के। आपने अपने रिश्तेदारों को भी देखना है, पड़ोसियों को भी देखना है जो कि हकीकत में मुस्तहिक़ हैं, लेकिन अगर वो लोग स्टेबल हैं, वो क़ुरबानी कर रहे हैं, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है फ़िज़ूली दावतें कराने की और उन्हें गोश्त खिलाने की। आपको ऐसी जगहों पे गोश्त ले जाके देना चाहिए जहाँ पर वाकई में ज़रूरतमंद लोग बैठे हैं आस लगाए, जिनके घरों में बच्चे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि गोश्त आएगा, लेकिन जहाँ कोई नहीं जाता ये सोच कर कि इतनी दूर कौन जाए। तो प्लीज़ थोड़ा सा मशक्क़त उठाइए, आपको दोगुना सवाब मिलेगा, एक तो तक़सीम करने का, दूसरा मशक्क़त उठाने का।
है।